चपल चपल चपल। मैडम क्या हुआ मैडम? मारा क्यों? ऐसी बुला लेते। तुम क्या अंधे के साथ साथ बहरे भी हो गए हो? कब से बुला रही हूँ। और ये क्या चल रहा है? हाँ, तुम एक्टर बनने आए हो या फिर वकील? पापा ने तो बोला था वकील बनने के लिए। लेकिन तुम्हारी हरकतों से बिल्कुल नहीं लगता कि तुम वकील बनने आए हो। कभी काम भी कर लिया करो। टफर पकड़ो। पांडु पुत्र युधिष्ठिर का प्रणाम। स्वीकार करें देवी चंदा। कोर्ट में शूटिंग वूटिंग हो रही है क्या आज? जी नहीं, हम अपना केस लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। केस? पर आप हैं कौन? हमने एंट्री पर ही आपको बताया ना, हम पांडु पुत्र युधिष्ठिर हैं। हुई मैडम, अपने इंस्पेक्टर पांडु झोलकर का बेटा इतना बड़ा। हम किसी इंस्पेक्टर के पुत्र नहीं, बल्कि हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के पुत्र हैं। ए अंकल, हस्तिनापुर में क्या वकील खत्म हो गया जो यहाँ के मुंबई में केस लड़ने के लिए? चलो भागो यहाँ से। धूर्त व्यक्ति, युधिष्ठिर का इतना अपमान! सेनापति, इसे बंदी बना लिया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। अब एक मिनट, आप शांत हो जाइए। मुझे जरा डिटेल में बताइए आपका केस क्या है? देखिए, केस बहुत पेचीदा है, सुनिए। आज का केस, पांचों पांडव ने दुर्योधन और शकुनी मामा पर यह इल्जाम लगाया है कि दुर्योधन और मामा शकुनी ने उनके साथ चीटिंग की है। पहले तो उन्हें सांप सीढ़ी खेलने पर मजबूर किया, फिर उस खेल में उनके साथ चीटिंग की, उनको हराकर उनका सारा राजपाट, यहां तक कि उनकी बीवी द्रौपदी को भी उनसे छीन लिया। ये क्या हो रहा है दुर्योधन? अब शांत रहिए पिताश्री, वरना बीपी बढ़ जाएगा। यहाँ लाइए। ठीक है। चंदा रानी जी, ये क्या मसला है? ये पूरी की पूरी महाभारत यहाँ पे हमारी कोर्ट में। मिलॉर्ड, ये सारे नाटक कंपनी के कलाकार हैं और बहुत सालों से महाभारत का नाटक करते आ रहे हैं। मिलॉर्ड, नाटक करते करते ये अपने कैरेक्टर में इतने डूब गए हैं कि अपने आप को महाभारत का किरदार समझने लगे। मिलॉर्ड, बड़ा अजीब और गरीब केस आया है आज हमारे पास। मिलॉर्ड, पांडवों का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, कौरव्स का केस हम देख रहे हैं। हाँ भाई हाँ, विलन का केस तो विलन ही लड़ेगा ना। और अगर विलन नहीं होगा तो हीरो और हीरोइन की कदर क्या होगी है? मैं हीरो बोल रहा हूँ। भाई इस पूरे ग्रुप के अंदर द्रौपदी कौन है ये तो मैं पहचान गया हूँ, लेकिन बाकी के सारे लोग एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके अपना अपना परिचय दें। हम दुर्योधन है ताश्री। ताजश्री? अबे हम इतने बूढ़े नहीं है जो आप हमको ताजश्री कहकर बुलाए। हम शकुनी मामा है भांजे। अबे चुप है, मैं तेरा भांजा नहीं हूँ और मेरा मामा तो सीधा साधा है, समझा? तेरे जैसा टेढ़ा नहीं है। चुपचाप बैठ जाओ वरना दूसरी टांग भी तोड़वा दूंगा। मैं द्रौपदी हूँ। हम युधिष्ठिर हैं। ए भाई, स्थिर खड़े रे, स्थिर खड़े रे। भैया जरा पकड़ना, समझ के। मैं भीमसेन हूँ। ओ तेरी, ये भीमसेन है? तुम लोगों ने इसे खाना नहीं दिया? अरे रे, तुम भीमसेन नहीं भैया, तुम स्लिमसेन लग रहे हो, सेव चाइल्ड लग रहे हो। वो आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ ना। सत श्री अकाल सर जी, मैं अर्जुन। भाजी लुक रहोगे उससे। ए अर्जुन, ओए अर्जुन, भाई भाई भाई, भाई साहब गलती हो गई, मैं अर्जुन ना। तीर मत तानो, छोड़ दो। कमान से अगर छूट गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। मैं नतुल दत्त साहब, नतुल। और नाम सहदेव है दत्त साहब, सहदेव। ओ तेरी, कुंती जी ने क्या खाया होगा कि दोनों तोतले पैदा हुए? तुतुल।
और ये अभागा धृतराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जय। जय महाराष्ट्र। ये महाभारत शुरू की जाए। मिलोड, मैं सबसे पहले द्रौपदी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। बुला भाई, इजाजत है, बुला। द्रौपदी हाजिर हो। गोलू, माँ है, प्रणाम करो बेटा। मम्मी जी प्रणाम, कसम खाइए। हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। जज श्री। हम तो सिर्फ जज हैं, यहाँ पे श्री कौन है? जब भी हम किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं ना, तो उसके नाम के पीछे श्री लगा देते हैं। मिलोड, ये औरत जो कटघरे में खड़ी है, ये द्रौपदी है। वो द्रौपदी जिसका चीरहरण किया गया है मिलोड। और चीरहरण किसी और ने नहीं, बल्कि इस दुर्योधन ने किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चीरहरण कोई ऐसे नहीं करता है, उसके पीछे रीजन होता है। इस औरत ने, व्हाट्स नेम, क्या नाम है इसका? द्रौपदी। द्रौपदी, इसने मेरे क्लाइंट के साथ मिसबिहेव किया है, बदतमीजी की है, उसको गाली दिया है मिलॉर्ड। जी तो द्रौपदी जी, आप गालियां देती? जी हाँ माय लॉर्ड, इसने मुझसे कहा था अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो अंधे का पुत्र अंधा ही होता है ना, इसमें कौन सी बड़ी गाली हो गई? मिलॉर्ड, अगर मैं आपसे कहूं कि बुढ़े का बेटा बुढ़ा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा नहीं लगेगा? यू विल फील बैड ना मिलॉर्ड? बहुत बुरा लगेगा, ये हथौड़ा खींच कर मारूंगा उसे। ये क्या हो रहा है दुर्योधन? आप शांत हो जाइए, वरना बीबी हाई हो जाएगा। अरे अदालत चल रही है सौराष्ट्र। मिलोड, सौराष्ट्र नहीं, धृतराष्ट्र। ये जोक था, हंसने के लिए था, बीच में बोला चिरकुट। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलोड, इन कौरवों ने सिर्फ द्रौपदी के साथ ही बदसलूकी नहीं की, बल्कि मेरे क्लाइंट युधिष्ठिर के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है मिलोड। युधिष्ठिर एक सीधा सच्चा इंसान है। पहले इस दुर्योधन ने उसे सांप सीढ़ी खेलने की आदत डाल दी, और जब उसे आदत लग गई तो उसके सामने खेलने के लिए बिठा दिया अपने मामा शकुनी को। वो शकुनी मामा जो इस खेल का इंटरनेशनल खिलाड़ी है मिलोड, सुपर चैंपियन है। युधिष्ठिर कैसे जीतता? ऑब्वियसली हारता, और हार गया, अपना सारा राजपाट हार गया मिलोड। एक मिनट चंदा रानी जी, अभी अभी आपने मुझे ये बताया कि ये सारे नाटक के कलाकार हैं, फिर इनके पास राजपाट कहाँ से आया? मिलोड, मैंने कहा ना, कैरेक्टर में है ये लोग, और इनका सेट है करजत में। जी, राजमहल का बहुत बड़ा सेट है महाभारत सीरियल के लिए मिलोड, तो बस ये उसी सेट को अपना राजपाट मानते हैं मिलोड। अरे यार। मिलोड, सिर्फ राजपाट ही नहीं, ये लोग खेल में द्रौपदी को भी हार गए, और द्रौपदी को हारने के बाद कौरवों ने इस बात का फायदा उठाया, और दुर्योधन ने भरी सभा में सबके सामने पब्लिकली द्रौपदी का चीरहरण किया मिलोड। व्हाट? दुर्योधन, मैं अपनी गदा से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अबे गदा तो उठती नहीं और मुंह तोड़ने चला है चिरकुट। शांत हो जाओ भांजे, शांत हो जाओ। ओए दुर्योधना, ओए मैं तेरे फट्टे चक देंगा। ए भैया, ए बार बार मेरी तरफ तीर क्यों तानता है यार? कहीं कमान से छूट गया तो मेरी आंख वांख लेकर निकल पड़ेगा तू। मिलॉर्ड, ये भैंगा है, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मिला। तो ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। आप सारे बिस्किट के क्रंच मेरे टेबल पे गिरा रहे हैं। हेलो अरे खाना तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही ना। द हेल मैन। महाराज, ये लीजिए आपके लिए पानी। आपके हाथ बहुत मुलायम हैं। थैंक यू। और आपके बड़े खुरदरे हैं। वो आपकी पोती की उम्र की है। बच्चे,
हमें कलियां बहुत पसंद हैं। कलियों के साथ कांटे भी होते हैं अंकल, और ऐसा चुभूंगा ना आपको कि बहुत तकलीफ दूंगा। वकील हो ना इसलिए। लो पाओ, गेट बैक टू वर्क। ओके सर। वकील साहब, अब कौन आ गया? वकील साहब, हाँ जी बोलिए। हमारे लिए इस केस को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ये केस हार गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इस केस से आपके धंधे का क्या ताल्लुक है बाय द वे? बहुत गहरा ताल्लुक है वकील साहब। आपने पांचाली शोरूम के बारे में सुना होगा, जिसका जगह जगह ब्रांचेस है। नाला सुपारा में, विरार में, अंधेरी में, गोरेगांव में, चिंचोली बंदर में, यहाँ तक कि दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद में भी। हाँ, पहले मैं भी वहीं से किसी के लिए साड़ियां लाया करता था। How nostalgic, golden moments of my life. Yeah, tell me, yeah. वो शोरूम्स हमारे हैं। अगर ये केस हम हार गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, शोरूम बंद हो जाएंगे। लेकिन धंधा कैसे चौपट हो जाएगा? I don't seem to understand. हाँ जी, शायद जानते नहीं हो कि हमारे शोरूम में साड़ियाँ आती कहाँ से आई। तो फैक्ट्री से आती हूँ और कहाँ से आती हूँ? नहीं भांजे, यही तो बात है। दरअसल ये जो साड़ियाँ हैं, ये पांचाली आने की द्रौपदी के भाई श्याम सुंदर की मिल से आती हैं। एक बार द्रौपदी हमारे हाथ से चली गई तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। धंधा? अब समझा आप लोगों का गेम प्लान। आप लोग तो रियल लाइफ कौरव हैं, मतलब 21st सेंचुरी के कौरव हैं आप लोग। डोंट वरी, आप लोग ये केस जीत जाएंगे। क्या बात है? केस जीतने की कौन सी साजिश रची जा रही है? एक्सक्यूज मी, आप मेरे केबिन में क्यों आई हैं बाय द वे? मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि आप खामखा ये केस लड़ना बंद कर दें और आप लोग द्रौपदी को वापस कर दें। ऐसे कैसे वापस कर दे? अगर वापस कर दिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा? अरे चुप करो यार, चुप करो, ढक्कन लगाओ अपने मुंह पे। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? इतने दिनों तक द्रौपदी पांडवों के पास रही। उन्होंने खोज क्यों नहीं की कि द्रौपदी साड़ियों का भंडार है? इस बात की खोज सिर्फ मैंने की है, और वैसे भी द्रौपदी को मैंने जीता है। इसलिए द्रौपदी पर और द्रौपदी की साड़ियों पर सिर्फ हमारा हक है। हम द्रौपदी की साड़ियाँ खींचेंगे और अपने शोरूम में बेचेंगे। साड़ियाँ खींचेंगे, शोरूम में बेचेंगे, खींचेंगे, बेचेंगे, खींचेंगे, बेचेंगे, खींचेंगे, बेचेंगे। अब समझी। तो ये माजरा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या बात हुई वकील महोदय? कुछ देर के लिए तुम अपना मुंह बंद नहीं रह सकते थे क्या? इस मुकुट के अंदर कुछ है या भूसा भरा हुआ है? इडियट, अब वो जानकारी लेके गई है, तुम्हारे खिलाफ उठा देगी कोर्ट में, जेल ना। ये क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? अरे इसको नाटक में कोई और लाइन दी है कि एक ही लाइन दी है इसको? इनका तो एक भी डायलॉग नहीं था, इन्होंने अपने आप बना लिया है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं आपके लिए ऐसी न्यूज लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चौंक जाऊंगा? चौंका दीजिए मुझे चंदा रानी जी। कोई ब्रेकिंग न्यूज है? मिलॉर्ड, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बात यह है मिलॉर्ड कि द्रौपदी के शरीर पर जो भी साड़ी होती है, दुर्योधन उस साड़ी का हरण करवा लेता है। लेकिन फिर भी द्रौपदी की साड़ियां खत्म नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि द्रौपदी के पास साड़ियों की फैक्ट्री है मिलॉर्ड। और जैसे ही दुर्योधन को इस बात का पता चला, उसने इस बात का फायदा उठाया। द्रौपदी को जीतने के बाद उसने द्रौपदी की साड़ियों को खींचना शुरू किया और कभी बंद ही नहीं किया, तब तक जब तक उसके पास साड़ियों का भंडार नहीं हो गया। और आज उसका अपना साड़ियों का शोरूम है मिलॉर्ड। क्या? अरे बड़ा शातिर दिमाग है तुम्हारा। यहाँ साड़ी खींची, वहाँ बेची, यहाँ खींची, वहाँ बेची, यहाँ खींची, वहाँ बेची। एग्जैक्टली मिलॉर्ड। लेकिन द्रौपदी पांडव एंड ब्रदर्स की बीवी है, इसलिए द्रौपदी पर पहला हक पांडवों का है। लिहाजा मेरी कोर्ट से यह दरखास्त है कि द्रौपदी को पांडवों को लौटा दिया जाए, ताकि पांडव जल्द से जल्द द्रौपदी की साड़ियों की फैक्ट्री का लाभ उठाना शुरू कर सके मिलॉर्ड। That's all. श्री, हमने पांडवों से
सांप सीढ़ी गेम में द्रौपदी को जीत लिया है। द्रौपदी पर सिर्फ हमारा हक है, हमारा। अबे तूने और मामा शकुनी ने मिलकर चीटिंग की थी। भीम, मैं तुझे ऐसी फूंक मारूंगा कि तू यहाँ से सीधा बांग्लादेश में जाकर गिरेगा। ए दुर्योधन, मैं तुझे ऐसे गदा मारूंगा कि तू सीधा अफगानिस्तान में जाके गिरेगा। और मैं ऐसा हथौड़ा खींच के मारूंगा कि सीधे मुल्तान में जाके गिरोगे तुम लोग। चुप रहो। ये क्या हो रहा है दुर्योधन? अरे कुछ नहीं हो रहा है अंकल। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पका रहा है तू। मिलॉर्ड, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मिलाओ दूध में पानी। मैं मिस्टर धृतराष्ट्र को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। महाराज धृतराष्ट्र हाजिर हो। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नो एंट्री में जा रहा है। बाजू में ही वो हाईवे है, कहीं बाहर निकल गया और गाड़ी ने उड़ा दिया तो जीव हत्या हमको लगेगी। मिस्टर धृतराष्ट्र कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वहां नहीं, दिस वे। ऑलराइट, ऊपर रखिए पैर। मूव इट। कसम खाइए। What's wrong with you? अरे ये तरबूज पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा कब से शुरू हो गई? गोलू गोलू इजी, गोलू इजी। गोलू बेटा शांत हो जा। उसकी आंखें नहीं है ना, वो देख नहीं सकता। ये तरबूज नहीं है, ये गोलू का सर है। यहाँ हाथ रखिए, या इधर। यस, कसम खाइए। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। तो मिस्टर धृतराष्ट्र, ये बताइए कि आपके बेटे दुर्योधन और पांडव के बीच में द्रौपदी को लेकर ये क्या पंगा चल रहा है? ये बताइए कि द्रौपदी की 5 पति वाली क्या कहानी? द्रौपदी पहले किसकी पत्नी थी, फिर बाद में ये पांचाली कैसे बनी, और क्या अर्जुन ने इसको सचमुच में स्वयंवर में जीता था? आई रियली डाउट इट। अरे बकवास करते हैं अर्जुन, झूठ बोलते हैं। अरे वो महंगा स्वयंवर कैसे जीत सकता है? अरे वो तो बेला फुसला के उसको यहाँ लेके आया था भगा के। That's all, my lord. केस आईने की तरह साफ है। Can I go now? Just hang on for a while, old man. Yeah? या। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट धृतराष्ट्र के बयान से साफ जाहिर होता है कि द्रौपदी कभी इन 5 की बीवी थी ही नहीं, है ही नहीं। ये अर्जुन उसको बहला फुसला कर, मिसगाइड कर उसको लालच देकर लेके आया। मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अर्जुन द्रौपदी को बहला फुसला कर नहीं लेकर आया था, बल्कि स्वयंवर में जीत कर लेकर आया था मिलॉर्ड, मछली की आंख में निशाना लगाकर। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। चंद्रानी कह रही है कि इनके क्लाइंट मिस्टर अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाकर द्रौपदी को जीता है। जरा प्लीज अर्जुन की आंखें देखिए, आपस में इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। क्या देख के लगता है इन आंखों की वो आंखें को निशाना लगा सकती हैं? मिलॉर्ड, प्लीज देखिए इनकी आंखें, प्लीज। विभूति की बात में दम है चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, अर्जुन तीरंदाज है, निशानेबाज है। मछली की आंख में उसने निशाना लगाया था, वो लगा सकता है, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये अदालत अर्जुन की निशानेबाजी का टेस्ट लेने का हुक्म देती है। The court is adjourned. बहुत हो चुकी जालिमों की मनमानी, कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण। यस प्लीज। ये जो शेर अभी आप मार रहे थे, मुझ पे मार रहे थे? हमने शेर हवा में फेंका था, आप बीच में आ गए, आपको लग गया। देखिए, आपकी जो ये अंधेरे में तीर मारने की आदत है ना, इससे बाज आ जाइए। हम तीर अंधेरे में मारते तभी जाकर निशाने पे लगता है। अब ये देखना है कि आपका जो महंगा क्लाइंट है उसका तीर मछली की आंख पे लगता है या बेचारे वल्नरेबल जज को लगता है। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि कल ये प्रूव हो जाएगा कि मेरा क्लाइंट कितना बड़ा निशानेबाज। वो निशानेबाज हो ना हो, लेकिन आप बहुत बड़ी निशानेबाज हैं चंदा रानी। व्हाट? मैंने कौन से तीर मारे हैं? हाँ, दिन भर आप कोर्ट रूम में बैठ के अपने नैनों के तीर मारती रहती, बेचारे उस गरीब जज के ऊपर।
शाम तक छलनी हो जाता है वो। देखिए बकवास बंद कीजिए और अपने काम से काम रखिए, ओके? हम तो अपने काम से काम रख रहे हैं, लेकिन आपको एक मुफ्त में एडवाइस देना चाहते हैं। देखो चंदा, मैं तुमसे सीनियर हूँ, एक्सपीरियंस हूँ। मेरी एडवाइस तुमको ये है कि तुम इस केस से विड्रॉ कर लो अपने आप को, बिकॉज तुम केस हार जाओगे। थैंक यू सो मच विभूति जी, आपने मुझे अपनी एडवाइस दी। लेकिन आपको एक बात कहूँ जी, अपनी एक घटिया एडवाइस अपने पास ही रखिए। और वैसे भी आप ही कहते थे ना बड़ा सीना ठोक ठोक के कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तब भी कहता था और अब भी कहता हूँ। अब ये कल देखना है कि जीत किसकी होगी, सच्चाई की या तुम्हारी।